दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी बात को मान ले और दूसरा व्यक्ति उसकी बात को मान ले तो उसका काम भी बन जाता है और उसका कोई रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाता है। अब उसकी बात को कोई मान ले, अब नहीं मानते तो फिर वो सोचते हैं किसी भी सम्मोहन का सहारा लेना, कि कोई ऐसी सम्मोहन की क्रिया हो कि जिसके द्वारा मेरी बात को कोई मान ले। कोई मान ले तो अच्छा ही है, उसका जीवन पटरी पर आ जाएगा। अब कोई सही बात होगी तो कोई मान भी लेगा और ये क्रियाएं काम भी करती हैं। कोई गलत रास्ते में इसका प्रयोग करता है तो क्रियाएं नहीं भी काम करती हैं। अब कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी आत्मा का भी बल लगता है और अपनी आत्मा का बल जो लगता है वह गलत रास्ते पर यदि इसका प्रयोग कर रहा होगा तो वह बल स्वयं क्षीण हो जाएगा। और यदि सही रास्ता होगा, सही रास्ते की बात करेगा तो वह बल उसका सहायक बन जाएगा उस काम को पूरा करने में। आज दोस्तों मैं इसी सम्मोहन के बारे में बता देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी बात को कोई मान ले, मेरा सम्मोहन किसी पर काम करने लगे, तो छोटी सी क्रिया बताऊंगा दोस्तों। कर लेना वैसे सम्मोहन इतना आसान हुआ नहीं करता है जितना कि बोलने में लगता है, पर अपने मन को पक्का बना लेना और जो विधि मैं बताता हूं उसे एक बार आजमा जरूर लेना, उसमें आपका कुछ जाएगा भी नहीं। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे ये छोटा सा उपाय बताऊंगा। मां कामाख्या देवी के मंत्र के साथ में यदि आप इसे करेंगे तो समझ लेना आपका कार्य पूरा होने लगेगा और आप में भी वह सम्मोहन शक्ति पैदा होने लग जाएगी। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार को अपना एक घी का दीपक या तेल का दीपक कोई भी जला लेना, सुविधा आपकी है। गोल बत्ती लगाना, पट बत्ती लगाना आपके ऊपर है, लगा लेना। पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है, आसन ले लेना। इतना सा काम है दोस्तों, आपने दीपक की तरफ ध्यान करना है और लंबे श्वास लेना है। दीपक की तरफ ध्यान रहना चाहिए, दीपक की लो की तरफ। और अब आपने श्वास को लंबा खींचना है और लंबा खींचते हुए बाहर की जितनी शक्ति है वह मेरे अंदर समाहित हो रही हैं इन सांसों के द्वारा। इतनी सी बात को सोच लेना और 2 मिनट का यह प्रयोग कर लेना दीपक को देखते हुए। बस दोस्तों, है ना कितना आसान। दीपक को देखते हुए 2 मिनट का यह प्रयोग कि जो लंबा श्वास आप ले रहे हैं उसमें बाहर की सारी शक्ति मेरे अंदर आ रही। अब 2 मिनट के बाद आपने मां कामाख्या देवी का ध्यान करना है कि हे मां कामाख्या देवी, मैं जिस जिस को देखूं उस पर मेरा सम्मोहन होने लगे। मां ऐसा करें, कुछ कर दे, ऐसा कुछ कर दे मां कि मैं जिस जिस को देखूं उस पर मेरा सम्मोहन चलने लगे।
अपने ऐसी कल्पना करनी है माँ कामाख्या देवी के प्रति और 2 मिनट माँ कामाख्या देवी का ध्यान करना है। शुक्रवार को याद है ना दोस्तों? बस अब इसके बाद में आपने दोस्तों दीपक की तरफ ही की लो की तरफ ही ध्यान रखते हुए और 5 या 10 मिनट आराम से करना है। ओम नमो कामाख्या देवी यस्य यस्य पश्य पश्य सम्मोहनम कुरु कुरु। यह एक मंत्र है। अब इस मंत्र को दोबारा भी इसी प्रकार से पढ़ना है। ध्यान दीपक की लो पर ही रहना चाहिए दोस्तों, गिनने की जरूरत नहीं है और आपका ध्यान दीपक की लो पर रहेगा। और इसी मंत्र को जितनी बार भी बोल सकें धीरे धीरे इसी अंदाज में बोलना है दोस्तों। ओम नमो कामाख्या देवी यस्य यस्य पश्य पश्य सम्मोहनम कुरु कुरु। ओम नमो कामाख्या देवी यस्य यस्य पश्य पश्य सम्मोहनम कुरु कुरु। दोस्तों थोड़ी लयबद्धता के आधार पर इसी प्रकार से आप 10 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें और सप्ताह में एक बार ही तो करना है, शुक्रवार को 10 मिनट कर लें। आपको स्वयं ही आनंद आने लग जाएगा दोस्तों और आप देखेंगे कि आपके अंदर स्वयं ही इतनी शक्ति पैदा होने लगेगी। अब आपका चलना भी एक चलना हो जाएगा, चलने में भी आनंद आएगा, किसी से बात करने में भी आनंद आएगा, आप जो काम करेंगे उसमें भी आनंद आएगा। आपका अपने आप ही ऐसा सम्मोहन होने लगेगा कि आप जो करेंगे कठिन से कठिन परिश्रम उसमें आनंद की अनुभूति होने लगेगी। इसमें पहले शुक्रवार की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे 11 शुक्रवार करना है दोस्तों। अब बात आती है ये जी 11 शुक्रवार होंगे तो बीच में कभी छूट भी जाए, कभी दिक्कत आ जाए, भले ही छूट जाए और एक शुक्रवार बढ़ा देना जी। कभी ना सोचना कि छूट गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है दोस्तों। एक शुक्रवार छूट गया एक और कर देना, 11 शुक्रवार कर लेना दोस्तों। करते करते आप देखेंगे कि आप में वो सम्मोहन पैदा हो जाएगा कि आप जिससे बात करेंगे आपकी बात को मानेगा। कर ले कि आप देख लेना और कितनी सच्चाई में बोलता हूं इसका भी परीक्षण हो जाएगा ना। और अच्छा लगता है तो फिर किसी को बता देना। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।